बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खुर्रम शहजाद है। मैं आप सब अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल खुर्रम शहजाद किडनी हेल्थ में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है, हाउ टू रिड्यूस द क्रिएटिनिन लेवल, हम क्रिएटिनिन और यूरिया को कैसे कम कर सकते हैं। इससे पहले मैं तमाम अहबाब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक किया, और जो नए देखने वाले लोग हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आपको तक मेरी नई वीडियो पहुंच सके। क्रिएटिनिन और यूरिया को कैसे कम कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि हम यूरिया और क्रिएटिनिन को कैसे ब्लड में कम कर सकते हैं, और ये सवाल पूछना बनता भी है। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक की तरफ हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूरिया और क्रिएटिनिन होता क्या है। जो हम खुराक लेते हैं इसको हम बायोलॉजिकल वे से देखते हैं। इसमें 4 किस्म की चीज़ें होती हैं। नंबर 1 प्रोटीन्स, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 3 फैट्स और नंबर 4 विटामिन एंड मिनरल्स। जो प्रोटीन बॉडी में जाती है तो उसकी लीवर में मेटाबॉलिज्म होती है जिससे यूरिया और क्रिएटिनिन बनते हैं, जो ब्लड से होकर किडनी की तरफ जाते हैं। किडनी में फिल्टर लगे होते हैं जो छलनी का काम करते हैं। जिस तरह चाय की छलनी होती है वैसे ही फिल्टर लगे होते हैं जो ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, और उससे यूरिया और क्रिएटिनिन बाहर निकलता है। इस तरह ब्लड में मौजूद इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं, और साथ वो भी छलनी होते हैं, और इसमें ये सब काम किडनी सरंजाम देती है। जाहिर सी बात है कि जब किडनी के फिल्टर ख़राब हो जाते हैं तो वो प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर सकती, प्रॉपर काम नहीं कर सकती, तो यूरिया और क्रिएटिनिन ब्लड में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब मैं उस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि हम इसको कम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पता है कि अंडरलाइंग काज को देखना होगा कि किडनी में क्या मसला है जिसकी वजह से क्रिएटिनिन और यूरिया ऊपर जा रहा है। इसमें नंबर 1 जो वर्ल्ड वाइड मसला है, नंबर 1 है वो डायबिटिक है, यानी शुगर। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है तो ब्लड में आपका यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ेगा। ये सबसे नंबर 1 काज है किडनी डैमेज का। तो अगर आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से प्रॉपर चेकअप करवा कर मेडिसिन लेके शुगर को कंट्रोल में रखेंगे तो आपका यूरिया क्रिएटिनिन लेवल में रहेगा। नंबर 2 काज जो मेन वजह है हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, यानी 120/80 से ज़्यादा है या 140/90 है, तो जाहिर सी बात है कि जब आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपके किडनी के फिल्टर ख़राब होंगे, तो उससे भी यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ेगा। इसलिए बहुत सारी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करेगा वो अगर आप लेंगे तो उससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा और आपकी किडनी की फिल्ट्रेशन भी अच्छी रहेगी। नंबर 3 का जो है, अगर यूरिन में प्रोटीन आ रही है, अगर आपके यूरिन में प्रोटीन आ रही है तो उससे भी क्रिएटिनिन लेवल आपका बढ़ेगा, क्योंकि यूरिन में प्रोटीन अगर रिलीज़ हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके किडनी के फिल्टर में कुछ गड़बड़ है या ख़राब हो रहे हैं, और वो अगर प्रोटीन यूरिन के रास्ते रिलीज़ हो रही है तो उससे मज़ीद फिल्टर ख़राब होंगे और आपका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ेगा। उसके बाद डाइट पर आ जाते हैं। अगर आप डाइट में बहुत ज़्यादा रेड मीट वगैरह, वाइट मीट वगैरह ले रहे हैं तो ये ब्लड में यूरिक एसिड पैदा करते हैं और उससे भी यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा होता है।
तो अगर आपका क्रिएटिनिन ज़्यादा है तो आप एक मुनासिब मकदार में, जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करेगा, आपने प्रोटीन इंटेक करनी है। अगर आप ज़्यादा मकदार में प्रोटीन लेंगे, रेड मीट का इस्तेमाल करेंगे, तो अगर आपकी फ़िल्टर किडनी के ऑलरेडी ख़राब हैं तो मज़ीद और ख़राब होंगे, जिससे आपका यूरिया क्रिएटिनिन मज़ीद बढ़ेगा। उसके बाद नमक का इंटेक यानी सॉल्ट इंटेक अगर आप कम रखेंगे तो इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा और आपकी किडनी के फंक्शन भी बेहतर होंगे। उसके बाद बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे आप गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, पेन किलर का इस्तेमाल अगर आप नहीं करेंगे तो इससे भी आपका क्रिएटिनिन और यूरिया कंट्रोल में रहेगा। तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ने का अंदेशा होता है, लेकिन जो मेन काजेज़ हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। इस तरह तो अगर डिहाइड्रेशन अगर हो जाए, अगर आपको मोशन वगैरह लग जाएँ, उल्टियाँ वगैरह लग जाएँ, डिहाइड्रेशन होने से फिर भी आपका क्रिएटिनिन लेवल ऊपर चला जाता है। अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए उससे भी आपका क्रिएटिनिन लेवल वगैरह ऊपर जा सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से चेकअप करवाएं, और अगर आप शुगर, ब्लड प्रेशर या इस तरह के अगर यूरिन में प्रोटीन आ रही है तो ज़रूरी है कि आप किडनी के जो किडनी फंक्शन टेस्ट है, रीनल फंक्शन टेस्ट यानी RFT करवाएं, यूरिनरी करवाएं और एक अल्ट्रासाउंड करवाएं, ताकि उससे प्रॉपर जो आपकी बीमारी है वो डायग्नोस हो सके। तो मैं एक दफ़ा फिर आखिर में ये कहता रहता हूँ कि जो CKD के पेशेंट हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं या नहीं हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सुबह और शाम अस्तगफिरुल्लाह की एक तस्बीह और दुरूद पाक या दुरूद इब्राहिम की एक तस्बीह सुबह और एक तस्बीह शाम को खैर सुरूद इसका आविद किया करें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपकी घर में आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो मेरी आप सब अहबाब से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया जी।